नमस्कार, मैं देव प्रसाद तूड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो इस वक्त मैं हूं श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में, यहां पर कि आज प्रथम दीक्षांत समारोह था। पहला दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय में एक ऐतिहासिक क्षण होता है, यादगार लम्हे होते हैं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ ट्रॉफी। सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल टू सीएम सर। और आज हमने यहाँ पे 156 गोल्ड मेडलिस्ट निकाले हैं और इस पीजी में, और इसी तरह से 34 पीएचडी निकली हैं, 66 हमारे यूजी में गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं और 5000 से ऊपर हमने आज डिग्रियाँ दी हैं इस कन्वोकेशन में। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। आम जनता तक शिक्षा पहुँचाने का काम हमारे श्री गुरु राम राय मिशन ने किया है और उसमें सारे जो मार्गदर्शन है वो हमारे महन जी का। ये एक स्टूडेंट के करियर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और टीचर के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। सबसे पहले तो माता पिता को और फिर मेरे जितने भी टीचर्स रह चुके हैं अभी तक और जिनकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। बिकॉज ऑफ आवर फैकल्टीज, आवर मैनेजमेंट, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ देम। धन्यवाद आपका। हाँ, यहाँ पे अगर हम सपने देखते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। आपने क्या किया है, आपने बताया नहीं। मैंने MBA करा। जी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। श्री गुरु राम विश्वविद्यालय आज बड़े गौरव को दिन है कि आज पहला दीक्षांत समारोह है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज पर? क्योंकि बच्चों ने जो अपना अथक प्रयास किया है 5 सालों में या 4 सालों में, वो आज अपनी डिग्री दे करके अपने नए जीवन के एक कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ पर आज जो है 34 PhD के छात्रों को, 164 PG के छात्रों को और 64 जो है UG के छात्रों को गोल्ड मेडलिस्ट में नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ जो 4 हमारे अति उत्कृष्ट छात्र हैं उनको चांसलर ट्रॉफी के द्वारा नवाजा जाएगा। तो विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय में एक ऐतिहासिक लम्हा होता है, एक यादगार क्षण होता है। हमारे ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण की है, उनको अनेक शुभकामनाएं और उनके भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं करते हैं कि वो जिस क्षेत्र में जाएँ सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद। हाय सर। Please help to clear the center passage. The volunteers. MSc Agronomy, MSc Horticulture, संजीवनी अंतिवाल, रेखा कुमारी, विशाखापट्टनम, गुंजन सिंह, मानसी पुंडी, CM सर को देखा, उनकी बातें सुनी, अच्छा लगा। मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ थे तो और ज़्यादा मज़ा आया। कुलपति महोदय प्रोफेसर DP सिंह जी जिनका मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर सभी छात्रों को और छात्राओं को उद्बोधन प्राप्त हुआ। दीक्षांत के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये दीक्षांत हो रहा है, शिक्षांत नहीं हो रहा है। जी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हम लोगों ने यहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। मेरा नाम आनंद सिंह पिबोली है। मैंने M.Pharm इन फार्मेसी प्रैक्टिस में यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं भी यहीं का रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने यहीं से अपनी PhD डाली है। PhD के मेरा फर्स्ट ईयर है। ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी PhD के लिए सोचा था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। थैंक यू। मेरा नाम शैली राघव है। मैंने यहाँ से M.Pharm फार्माकोनॉसी से किया है और मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि हाँ, यहाँ पे अगर हम सपने देखते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। हमारा एम लेकर आए थे कि हमको एक अच्छे से रिसर्च फील्ड वर्क में जाना है, तो हम उसमें हैं अभी। राइट नाउ आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हम उस चीज़ में फील्ड में अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर फैकल्टीज, आवर मैनेजमेंट, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ देम। थैंक यू। धन्यवाद आपको। आज आप कितनी खुशी है आपके अंदर और क्या कहना चाहेंगे आप इस विश्वविद्यालय के बारे में? बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है ये। यहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग है। जैसे विपुल सर है, विपुल सर ने काफ़ी सपोर्ट करते हैं बच्चों को। पूजा मैम है, पूजा मैम भी काफ़ी सपोर्ट करती है और उनकी सपोर्ट से हम लोग इतना आगे बढ़े हैं और आज टॉप किया है। आपने क्या किया है, आपने बताया नहीं।
मैंने MBA करा है। MBA, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन बच्चों के लिए जो आज अपना भविष्य तलाश रहे हैं MBA में? मैनेजमेंट की स्टडीज़ यहाँ बहुत अच्छी है, आप आ सकते हो, आप एक बार क्लासेस लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऑब्वियसली मैंने टॉप किया है तो मैं कुछ करा होगा, कुछ टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तभी हम इतना आगे पहुँचे हैं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ ट्रॉफी, सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल टू CM सर, वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए और हम लोगों को अप्रिसिएशन दिया। यूनिवर्सिटी का बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया हमारे लिए, और इस सब के लिए मुझे बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके। और मैं यही है कि कामना की मतलब आगे भी हम ये सब चीज़ें अचीव करें लाइफ में। बाकी बहुत कुछ था, बहुत, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ फील्ड्स में ग्रो कर रही है, अदर फील्ड्स में, तो वो सब देख के बहुत खुशी होती है। यहाँ के टीचिंग स्टाफ के बारे में स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, टीचिंग स्टाफ के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही वेल सपोर्टिव टीचिंग स्टाफ है। उनको आप सपोर्ट के मतलब उनका हमेशा सपोर्ट रहता है हम लोगों के लिए, गाइडेंस उनकी हमेशा रहती है। तो जो बेस्ट पार्ट मैं अगर कहूँगा SGRR का तो यही कहूँगा कि टीचिंग सपोर्ट है। और कुछ विशेष यही है कि आई एम सो थैंकफुल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कार्यक्रम अच्छा था, हमें मज़ा आया काफ़ी, तो काफ़ी मतलब CM सर को देखा, उनकी बातें सुनी, अच्छा लगा। मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ थे तो और ज़्यादा मज़ा आया। तो देखिए अंकुश है मेरे साथ ही। तुम्हारे भाग रहे हैं, तुमसे शर्मा रहे हैं या कैमरे से घबरा रहे हैं? ये थोड़ा इन्हें डर है बेचारों को, कुछ उल्सन ना बोलते। ये हमारी मैम है, ये बहुत अच्छा पढ़ाती है हमें। मैम क्या कहेंगे आप? कह रही बहुत बड़ी तारीफ हो रही है आपकी, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगी सर, यहाँ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा है। हमारा SGRR कैंपस बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है और सारी फैकल्टीज सब कुछ बहुत अच्छे हैं, बस इतना ही कहूँगी। आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपके सपने हैं? यहाँ SGRR यूनिवर्सिटी की मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी जो है हमारी बहुत अच्छी है, स्टडी वाइज बहुत अच्छी है, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। और आज कॉन्वोकेशन थी यहाँ पे, और कॉन्वोकेशन को देख के तो हमें भी यही लग रहा था कि हमें भी इन्हीं पदों पे चल के, इन्हीं रास्तों पे चल के हमें भी एक दिन ऐसे ही बनना है। धन्यवाद। आज जैसे बच्चों को गोल्ड मेडल मिल रहा था, हाँ जी, आपके मन में भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा हमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके हमें? बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा था कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। थैंक यू। देखिए आपके साथी, आपके लिए कुलीग्स क्या बोलेंगे? सहपाठी आपको तालियां एडवांस बजा रहे हैं? आप सहपाठी नहीं सर, स्टूडेंट है, उनके विद्यार्थी है। स्टूडेंट है? यस सर। जी मैम की शक्ल में बहुत उम्र के मैम। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज आपके विश्वविद्यालय में पहली बार जो है ये दीक्षांत समारोह हुआ, जी सर। तो कितनी खुशी है आपको? आज आपके कई स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला है। जी सर, बहुत बहुत खुशी है हमें तो, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इसी उसमें पढ़ाते हैं कि बच्चे हमारे आगे निकले। और आज हमने यहाँ पे 156 गोल्ड मेडलिस्ट निकाले हैं, और इस EPG में, और इसी तरह से 34 PhD निकली हैं, 66 हमारे UG में गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं, और 5000 से ऊपर हमने आज डिग्रियाँ दी हैं इस कन्वोकेशन में। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम इतने कम समय में 2017 में यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से लेकर अब तक में हमारे बच्चे बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में हमने आज मेडल्स बांटे हैं। यानी कि आज मैडम को बड़ी खुशी है कि आज जो बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल भले बच्चों के गले में हैं, लेकिन मैडम की जो खुशी है साफ देखी जा सकती है। बिल्कुल सर, जितने भी मेडल्स हैं वो सब हमारे ही हैं, और हमारे जितने भी बच्चे अब यहाँ से बाहर जा रखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो उन सबके सब हमारा ही नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि हर शिष्य के पीछे गुरु होता है, और शिष्य की उन्नति से ही गुरु को सफलता मिलती है। क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पे क्या पढ़ाती हूँ? मैं यहाँ पे योग विभाग में हूँ, और वैसे मैं डीन हूँ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में, लेकिन मेरा अपना जो विषय है वो योग है, और योग नेचुरोपैथी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो आपने सुना और देखा कि आज आगे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचिंग स्टाफ हो, सबके चेहरों पे एक नई मुस्कान है। सर, एक शिक्षक के नाते आज आपको बेहद खुशी होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस समारोह के बारे में? आज बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक स्टूडेंट के करियर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और टीचर के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण पल है कि जो उसके द्वारा सींचा गया पौधा एक डिग्री लेता है, एक दीक्षांत करता है, और जो उसने उसके ऊपर संस्कारों का बीजारोपण किया है, उस बीज को वो जन जन तक फैलाता है, और अपने जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो उसने अपने गुरु द्वारा सीखा है, उसको समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुए उसके आगे बढ़ाता चला जाता है, और समाज में एक अच्छा उद्देश्य और समाज में एक अच्छा
फ्रूटफुल वातावरण बनाता है। तो इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार धन्यवाद का पाता है, क्योंकि हर बच्चा कह रहा है कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा है। ये कहें कि जब तक जिसको दिया जाए पात्र वो अच्छा ना हो, तब तक पात्र जो देने वाला है शिक्षा वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो इसमें विद्यार्थियों को भी उतना ही श्रेय जाता है कि उन्होंने बहुत अनुशासन से, और जो हमारा मिशन है गुरु राम राय विश्वविद्यालय, जहाँ एक वैसी एक स्पिरिचुअल वातावरण है, और जितना हमारा दरबार साहिब है उन सब के आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उससे आपका बच्चा हमारा बहुत अच्छा रहता है, और बहुत खुशी का पल है आज हमारे। और एक बिटिया हमारे सामने है, लगता है इसके बाद में कुछ कार्यक्रम में आप भाग लेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, हमने डांस में पार्ट लिया है। अच्छा, क्या कुछ होगा गाना? कौन से गाने में डांस करने वाले आज आप? हम कुमाऊनी सॉन्ग है सर हमारा। थोड़ा गा के सुना देंगे आप? सर गाना नहीं आता। कुछ तो आता है बेटा? हमारा सॉन्ग सुआ सुआ है हमारा पहले, हाँ। हमारी उसके बाद है। मैं जानना चाहूँगा आज आप इस गोल्ड मेडल की जो आपने गले में आपके है जी, इसका श्रेय आप सर्वप्रथम किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो माता पिता को, और फिर मेरे जितने भी टीचर्स रह चुके हैं अभी तक, और जिनकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, और जो SGR की फैकल्टी है, हमारे HOD मैम गीता रावत मैम जो हैं वो बहुत ही सपोर्टिव है। उन्होंने हर जगह हमें सपोर्ट किया है, जब भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी उन्होंने डिटेल में हमारी सपोर्ट करी है, और हम सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को देंगे। और हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हर पल हमारे डिसीजंस को सपोर्ट किया और हम यहाँ तक पहुँच पाए, उन्हीं की बदौलत। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, और दूसरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी जो HOD मैम है ज्योग्राफी की, मिस डॉक्टर गीता रावत, उनको देना चाहता हूँ धन्यवाद, जिन्होंने हर पल हर वक्त हमारा मोटिवेट किया है और हमें सपोर्ट किया। और जो SGR के जो और ज्योग्राफी की फैकल्टीज़ हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें हर पल सपोर्ट किया, जब भी उनकी हेल्प चाहिए उन्होंने सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, और उसके बदौलत हम आज गोल्ड मेडल ला पाए। आज हमारा ये जो प्रोग्राम रहा है वो देहरादून में सबसे बेस्ट प्रोग्राम में से है। अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटियों के प्रोग्राम हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में मेडिकल कॉलेज जो हिंदुस्तान में अग्रणी संस्थाओं में गिना जाता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 4 साल के अंदर उसने इतना ग्रो किया हुआ है, चाहे कोई भी फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, रिसर्च का फील्ड हो, हमारी कोई यहाँ पर काट नहीं है। यहाँ पर हमारा जो महन जी का आशीर्वाद ऐसा है कि इस यूनिवर्सिटी को कम फीस में जो आम जनता तक शिक्षा पहुँचाने का काम हमारे श्री गुरु राम राय मिशन ने किया है, और उसमें सारा जो मार्गदर्शन है वो हमारे महन जी का है, महन जी देवेंद्र दास जी, और उन्हीं के कृपा से ये गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा का हम लोगों ने यहाँ पर जो मौके दिए हैं और आगे बढ़ने का यहाँ पर एक मौका है उनको शिक्षा के आगे कभी भी यहाँ उनको पैसे के वजह से शिक्षा पीछे नहीं छूटनी चाहिए। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो जो सपना लेके लोग यहाँ बच्चे यहाँ पर आते हैं वो सपने उनके यहाँ पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है उसकी बहुत बड़ी तारीफ हो रही, इसके सुनकर बड़ा अच्छा लगा। नहीं, हम लोगों के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को इस ढंग से रखते हैं जैसे हम हमारे परिवार का हिस्सा है। जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वो हमारा बच्चा है, वो पेरेंट्स का नहीं रहता है, तो हम उनको उसी हिसाब से अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और उनको आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप अगर देख पाएँ तो देखिए यहाँ पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है, सबसे बड़ी बात इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि अपने कल्चर को कल्चरल के तरीके से देखा गया। पूरा वो अपना जो पहनावा है, वो चाहे वो पहाड़ी टोपी हो और चाहे वो अब इसके बाद जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा बच्चों के द्वारा, वो भी अब इसमें नहीं रहेगा। तो इसके पीछे जो है जो कार्यक्रम सर हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वविद्यालय है, जो हमारे कुलपति महाराज हैं, उनकी कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उनको शिक्षा को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो इस एक प्रतिज्ञा ली है, गरीब बच्चे के गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए किसी का मोहताज ना रहना पड़े। पैसे की वजह से कोई
किसी को शिक्षा अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों को इतनी छूट दी जाती है क्योंकि पहाड़ का जो कल्चर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि बच्चों को दूर शिक्षा के लिए भेजा जाए, तो एक तरह से उन्होंने घर में इनको शिक्षा देने का काम किया है। महाराज जी आज आप नहीं दिखे? नहीं, महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा रहता है, वो तो साधु आदमी है, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है और ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। वो हमेशा उनकी जो ब्लेसिंग है, उनकी जो ओज है, जो उनकी ऊर्जा है, वो इन सब प्रोग्राम में सभी उनके आशीर्वाद से ही इतने बड़े इसको प्रोग्राम को हम संपन्न भैया ऑन कर रखा मैंने, वो ऑन कर दिया बस बटन। आपके कहाँ है? वो हिमांशु लगाई। हाँ आगे कर दे, आगे थोड़ा रुक जा, मैं खाना खा के जाओ सब लोग। जी जी जी, खाना भीड़ बहुत। चलो रोल बैठ के, हमारा खाना यही है बस, वो अलग से कर रखा है। ठीक है सब चलो मैं छोड़ जाओ। नहीं चलो ठीक है सर। आज दीक्षांत समारोह था, काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे डिग्रियाँ दी गई हैं। देखिए, मैं गुरु राम राय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज उनका प्रथम दीक्षांत समारोह है। लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों का डिग्री दी गई है और गुरु राम राय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं और 1 महीने तक ये अभियान चलेगा और 23,000 स्कूलों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मेन हेतु यह है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं और दूसरा हेतु यह है कि हमारा जो बैक ड्रॉप है जो कि 1.5 हो गया, उसको हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा स्कूल जरूर जाए। तो हमें चाहते हैं कि इसको भी 0% पे ला रहे हैं और देश में पहला राज्य है कि जो कि हर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए राइट टू एजुकेशन के लिए वो जो है पूरा अभियान चलाते हैं। सर, एक शिक्षा मंत्री पूर्व अरविंद पांडे जी का कल बयान आया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कई अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही रही है एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू न कराने को लेकर। देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तकें हमारे प्रदेश में 100% लागू हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो। अगर प्राइवेट स्कूल कोई दूसरे बोर्ड से संचालित होता है तो वो तो उनकी इच्छा है अपनी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि एनसीईआरटी की किताबें जिस भी स्कूल में लगाई गई हैं, अगर कहीं कोई शिकायत है तो शिकायत हमको ज़रूर दे दीजिए और उस पर जो है कार्रवाई भी होगी। लगभग 200 स्कूलों पे हमने कार्रवाई करने का भी वो क्या है कि भाई जिन्होंने गड़बड़ की है या हम पता चलेगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में जितने निजी शिक्षण संस्थान हैं उन पे कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती। हाँ, आप अपने जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ तो ठीक है, हम एनसीईआरटी लागू कर रहे हैं, वहाँ की कोई शिकायतें भी नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की कहीं शिकायत है तो शिकायत हमको ज़रूर देनी चाहिए। जहाँ तक हमारे माननीय विधायक जी का प्रश्न है, हमारे पूर्व मंत्री जी का है, तो मेरे बड़े भाई भी हैं और मुझे लगता है वो जो भी सुझाव देंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मंत्री जी, अहम सवाल है कि एक जिस तरीके से इधर के पहल की है स्वास्थ्य क्षेत्र में, ये सरकार को सीख लेने की जरूरत है क्या? देखिए, सरकारी के द्वारा तो किया जा रहा है, सरकार तो सीख दे रही है सब। हाँ, सही बात है। वीडियो को शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो करें ताकि हम जो वक्त वक्त आपको इस तरह की अच्छाइयाँ दिखा सकें, ताकि जो लोग आज इस संस्था में पढ़ना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर आके पढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव माता।